Hello everyone, today we are going to discuss about stress management for the students. There will be series of videos where we are going to discuss about stress management for the students, stress management for the employees and stress management for the women. Today we are going to discuss about stress management for the students. स्टूडेंट एज में स्ट्रेस को मैनेज करना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? आप सोचो, आप अपने बगीचे में जब कोई छोटा सा चारा लगाते हो तो अर्ली एज में बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हो, उसका बहुत ज़्यादा केयर लेते हो. तो स्टूडेंट एज भी वही है. इफ़ यू आर टेकिंग केयर इन दिस एज, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा, वो फ्यूचर में चल के एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा. इसी एज में आपको बहुत ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है. In the management of stress for the students, there are two things which is most important. Number one is self management and number two is activity management. Self management में क्या आता है? Self management में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा important है. Number one is being physically fit. Number two is being mentally fit. Physically fit हम कैसे रह सकते हैं? आपके एज में आप योगा कर सकते हैं, आपके एज में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत. एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर फूड हैबिट. मेरा एडवाइस है कि इस एज में आप एक डाइटिशियन से कंसल्ट करो. डाइटिशियन से कंसल्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बीमार हो. डाइटिशियन से कंसल्ट करने का मतलब है यू आर टेकिंग एन एक्सपर्ट ओपिनियन. यू नेवर नो कि आपके शरीर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है. नाउ वी आर कमिंग ऑन बीइंग मेंटली फिट. हाउ वी कैन बी मेंटली फिट एट दिस एज? डू नॉट ओवरबर्डन योर सेल्फ विथ ओवर थिंकिंग. बहुत ज़्यादा सोचो मत. इस एज में आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो. नॉट इवन विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नॉट इवन विथ योर फ्रेंड्स एंड नॉट इवन विथ एनीवन. कंपेयर करोगे अपने आप में ओवरबर्डन होगा. ओवर थिंकिंग करोगे कि मैं उससे अच्छा क्यों नहीं हूँ. कुछ चीज़ में आप अच्छा हो सकते हो, कुछ चीज़ में आप अच्छा नहीं हो सकते. तो ओवर थिंकिंग इस एज में बहुत ज़्यादा गलत है. स्टूडेंट एज एक ऐसा एज है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक रिलेशनशिप में जाते हैं. रिलेशनशिप में जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मैनेजिंग समथिंग. इफ़ यू आर गिविंग सो मच टाइम इन योर रिलेशनशिप but not to your career, then it is going to harm you a lot. Then we are coming in activity management. Activity management क्या होता है? एक आसान चीज़ है जो हमारा जो एक्टिविटी है वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन से टाइम पे मैनेज कर सकते हैं. प्रीवियस नाइट अपना एक लिस्ट बना लो जहाँ पे आप बाय टाइम मेंशन कर लो कि कौन से टाइम पे आपको क्या करना चाहिए. आप समझ लो कि यू हैव स्पेंट मोर टाइम इन ए सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट आपको पता चला कि दूसरे सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम नहीं मिला. एक्टिविटी मैनेजमेंट में आपको सभी सब्जेक्ट में एक पार्टिकुलर टाइम देना होता है. आपको समझ में आएगा कि मुझे बायोलॉजी में इतना टाइम देना है, मुझे जियोग्राफी में इतना टाइम देना है, मुझे मैथ अच्छा लगता है तो मैथ में मुझे इतना टाइम देना है. तो आप एक लिस्ट बना लो उसमें, लाइक 11 to 1 जियोग्राफी, 2 to 4 बायोलॉजी. ऐसा आप मैनेज कर सकते हो. अगले दिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी. बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. सो दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस योर स्ट्रेस अलॉट. दिस इज़ द वर्स्ट सब्जेक्ट, वी कैन नॉट गो डीपर ऑन दैट. लेकिन इतना आप समझ लो कि ये तीन चीज़, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और एक्टिविटी मैनेजमेंट, ये अगर आप कर सको देन यू आर गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग. So keep in touch, mention in the comment box if you face any difficulties. I will see you soon. Thank you.